ये हमारा नया चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? ये क्लास नाइन्थ साइंस का चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है ना। ये कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर नंबर 11 है, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ से इस गुरुत्वाकर्षण को समझने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें और भी समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। हमने बल के बारे में पढ़ लिया, गति के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे कि जो आपकी पृथ्वी है, जो आपका सन है यानी सूर्य, जो आपका मून है चंद्रमा, इन सब के बारे में हम समझेंगे, ठीक है ना। ये कैसे इनका मूवमेंट हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें। तो पहली चीज़ है कि अर्थ जो है ना वो सन की चारों तरफ घूमती है, ठीक है ना। एक्चुअली वो जो पाथ होता है ना उसका, वो होता है कि इलेप्टिकल पाथ होता है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे मतलब हो सकता है आप 11 में पढ़ो, यहाँ पे थोड़ा बहुत इंट्रो में दे दूंगा, ठीक है ना, कैसा पाथ होता है, ठीक है, क्यों ठंडी होती है, क्यों गर्मी होती है, इन सब पे बात करेंगे, ठीक है ना। देखो, ये तो हमारा अर्थ के चारों तरफ कौन घूमता है? चंद्रमा, ठीक है ना। तो इन सबको समझेंगे आसानी से। पहली चीज़ ये कि हम थोड़ा समझेंगे वृत्तीय गति के बारे में। हमने पढ़ा भी है वृत्तीय गति। हम वृत्तीय गति को समझ पाएंगे तो हम गुरुत्वाकर्षण को भी आराम से समझ पाएंगे, ठीक है ना। पहला तो ये कि मान लेते हैं एक धागा है, ठीक है ना, जिस पे एक बॉल जिसका द्रव्यमान क्या है, यम है, लगाया गया है, ठीक है ना। हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे। आप एक बॉल ले लो, उसमें एक धागा लगा दो, ठीक है ना, अब उसको ऐसे घुमाओ, ठीक है ना। तो कैसे घूमेगा? ये आपका वृत्तीय पथ में घूमेगा, ठीक है ना। तो ये जो धागा है ना, धागा ये बॉल ऐसे मूव कर रहा है, हर जगह इसकी स्पीड क्या है मान लेते हैं एक समान ही है, ठीक है, v है। तो धागे पे एक बल लग रहा है ना इधर, जिसको बोलते हैं तनाव बल, यानी टेंशन फोर्स, ठीक है ना। ये जो टेंशन फोर्स है ना, ये किधर लग रहा है? ये लग रहा है केंद्र की तरफ। जब यहाँ पहुँच जाएगा तो इधर क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड भी हो जाएगी, तभी किधर लगेगा? आपका टेंशन फोर्स इधर ही लगेगा, ठीक है ना। तो यानी जो आपका तनाव बल है, जो आपके धागे में तनाव बल है, वो क्या दे रहा है? यही दे रहा है। इसको बोलेंगे हम लोग अभिकेंद्र बल। क्या बोलेंगे? अभिकेंद्र बल। यानी जो केंद्र की तरफ बल लग रहा है उसे क्या बोलेंगे? अभिकेंद्र बल। और अभिकेंद्र बल की वजह से कैसा गति कर रहा है? वृत्तीय पथ में गति कर रहा है, ठीक है ना। यही बल तो उसे क्या है? अगर देखो इस कंडीशन में मैं धागे यहाँ से कट कर दूँ ना, तो बॉल कैसे भाग जाएगी? ऐसे भाग जाएगी, ठीक है ना। ये जो आपका है ना, जो आपका ये टेंशन बल यानी तनाव बल लग रहा है, वही जो है इसको कैसे गति करा रहा है? आपका वृत्तीय गति करा रहा है, पहली चीज़। अब दूसरी बात ये है कि अगर ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ कौन घूमता है? आपका मून, यानी ठीक है ना। ऐसे हम लोग बचपन में कहानी सुनते थे ना चंदा मामा की, मतलब वही मून आपका चंद्रमा, ठीक है ना। वो कैसे घूमता है? पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, ठीक है ना। तो कैसे घूम रहा है? यहाँ पे कौन अभिकेंद्र बल दे रहा है? अगर ये पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है तो इसको कोई अभिकेंद्र बल देने वाला होना चाहिए ना, पृथ्वी की तरफ कोई बल लगना चाहिए ना, तभी तो घूमेगा। यहाँ से हम समझते हैं, अगर ये जो यहाँ पे तनाव बल लग रहा है वही क्या कर रहा है? इसको वृत्तीय पथ में चला रहा है। अगर ये धागा आप इसे घुमाओ, अगर धागा कट जाए कहीं पे, तो वैसे अगर मान लो इस पॉइंट पर तो इसे भाग जाएगा बॉल, ठीक है ना, तो वृत्तीय गति नहीं करेगा। यानी जब तक अभिकेंद्र बल नहीं होगा तब तक क्या होगा? आपका वृत्तीय गति नहीं होगी। तो यहाँ पे कैसे जो है आपका मून जो है ऐसे जो है वृत्तीय पथ में गति कर रहा है पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है ना मून। और कैसे पृथ्वी जो है सन के चारों तरफ घूमती है, ठीक है ना। तो इसको हम समझेंगे। इस पे एक बल लगता है, ठीक है ना। मान लेते हैं द्रव्यमान किसका है? यम ऑफ मून, यम लिख देते हैं, ठीक है ना। इसका मास क्या है? मास ऑफ अर्थ, ठीक है ना, यानी द्रव्यमान ऑफ अर्थ का द्रव्यमान और ये है मून का द्रव्यमान एम। इनके बीच इनके द्रव्यमान की वजह से एक फोर्स बल लगता है जिसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल,
ठीक है ना। अब हम उसी चैप्टर को यहीं से समझना शुरू करेंगे। इनके बीच एक अट्रैक्शन बल लगता है, ठीक है ना, यानी आकर्षण बल लगता है जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। वही क्या देता है, वही अभिकेंद्र बल देता है, इसलिए कैसा मूव करता है, वृत्तीय पथ में, ठीक है ना। अभी आपको डरने की ज़रूरत नहीं, अभी मैं कुछ खास नहीं बताया हूँ, बस आपको इंट्रो दे रहा हूँ, ठीक है ना। अभी हम आगे बहुत डिटेल में इन सब चैप्टर पे बात करेंगे। अरे थोड़ा सा और बात कर ले रहे हैं, एक चीज़ और कि हम लोग हमेशा बोलते हैं ना गर्मियाँ क्यों होती हैं, ठंडी क्यों आती है, ठीक है ना। देखो आपका यहाँ पे सन होता है, ठीक है ना, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अर्थ क्या करता है, एक साल में एक चक्कर पूरा लगाती है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। जब अर्थ यहाँ पे होती है तो देखो सन से जो, सन बहुत बड़ा है एक्चुअली ना, सन बहुत बड़ा होता है, तो यहाँ पे सन की लाइट क्या है, यहाँ पे दूर है तो कम पहुँचती है, इसलिए इस टाइम ठंडी होती है। जैसे जैसे यहाँ पास आते हैं उससे भी क्या होती है, गर्मी बढ़ती जाती है, गर्मी बढ़ती जाती है। जब अर्थ यहाँ पहुँचती है यहाँ पे तो गर्मी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, फिर क्या होती है, फिर दूर जाती है, फिर ठंडी शुरू होती है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, आपका सन होता है सूर्य, यहाँ पे क्या होता है, पृथ्वी। पृथ्वी एक साल में एक चक्कर लगाती है पूरा इस पाथ पे, ठीक है। इसको बोलते हैं आपका, कुछ भी नहीं पढ़ा है, बस इतना पढ़ा है, अगर कोई जो है कण वृत्तीय गति कर रहा है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, अभिकेंद्र बल होना चाहिए, ठीक है ना, जो कहाँ लगे, केंद्र की तरफ लगे, ठीक है ना। इतनी चीज़ें क्लियर हैं तो हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ठीक है ना। पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है ना, सभी पिंड एक दूसरे पर खुद के द्रव्यमान की वजह से देखो पूरे ब्रह्मांड के सभी पिंड एक दूसरे पर खुद के द्रव्यमान की वजह से आकर्षण बल लगाते हैं। इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ से इस चीज़ को समझते हैं, मतलब ब्रह्मांड के यानी विश्व के सभी वस्तु, जैसे कि मैं हूँ, मेरे सामने कैमरा है, मैं कैमरे को अपनी तरफ खींच रहा हूँ और कैमरा मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है ना। ये बल बहुत ही कम होता है हमारे लिए क्योंकि हमारा द्रव्यमान कम है, ठीक है ना। बट बड़े जो पिंड हैं जैसे कि धरती हो गई आपकी अर्थ और चंद्रमा के बीच जो फोर्स लगता है वो बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है ना। तो यानी क्या होता है ना कि बड़े बड़े पिंड के बीच में ज़्यादा फोर्स लगता है, छोटे छोटे पिंड के बीच कम लगता है, जैसे कि मैंने बोला ना हमारे और हमारे कैमरे के बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ समझिए कि इसका मतलब है कि सन जो है वो पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहा है और पृथ्वी किसको, सन को अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है, अपने द्रव्यमान की वजह से। सन जो है मून को अपनी तरफ खींच रहा है, मून सन को खींच रहा है अपनी तरफ, अर्थ मून को खींच रही है, मून अर्थ को खींच रहा है। तो इस दुनिया में सभी इतने पिंड हैं, सब एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं अपने द्रव्यमान की वजह से। इसी आकर्षण बल को बोलते हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है ना। अब एक बात, उसके बाद हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है, जैसे कि एक पिंड है जिसका द्रव्यमान क्या है, m1 है। दूसरा पिंड है जिसका द्रव्यमान क्या है, m2 है। पहले पिंड के केंद्र से दूसरे पिंड के केंद्र के बीच का जो डिस्टेंस है यानी दूरी है वो क्या है आपका, d है, ठीक है ना। तो हमने बताया था ना दुनिया की में जितनी भी वस्तुएं हैं सब एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। मतलब ये इसको आकर्षित करेगा और ये इसको आकर्षित करेगा, ठीक
ठीक है ना। हमेशा दो पिंड के बीच में सिर्फ आकर्षण बल लगता है उसके द्रव्यमान की वजह से, ठीक है ना, प्रतिकर्षण नहीं। समझते हैं। जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल होगा ना, बल मान लेते हैं क्या है आपका यार, ये होगा इसके समानुपाती होगा इनके द्रव्यमान के गुणनफल के, ठीक है ना। ये मान लेते हैं आपका पहला समीकरण हो गया, ठीक है ना। ऐसा पाया गया, इसको किसी ने बताया था, न्यूटन ने ही बताया था, ठीक है ना। उसके बाद इनके बीच जो बल लग रहा है ना, वो इनके व्युत्क्रमानुपाती है किसके, डिस्टेंस की, इनकी दूरी के स्क्वायर के। आपका समीकरण 2 हो गया, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये है m1 m2 यानी द्रव्यमान के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है ना। यहाँ से आपका ये आ गया। तो जो ये बल आ जाएगा ना, ये आ जाएगा आपका जी जो यहाँ पे इसको आप इसको हटाओगे तो क्या आएगा आपका, एक नियतांक आएगा, क्या आता है जी, m1 m2 अपन डी स्क्वायर। यहाँ पे जी को क्या बोलते हैं, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जी की वैल्यू क्या होती है। तो जी का जो मान होता है वो होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है ना। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा, देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो इधर g इक्वल टू लिख सकते हैं f इंटू डी स्क्वायर अपान m1 m2, ठीक है ना। देख लीजिए g इक्वल टू लिख सकते हैं f डी स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए तो जो g का मात्रक होगा वो किसके मात्रक होगा, f का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। d यानी दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा अपान kg, और kg क्या हो जाएगा, kg स्क्वायर, ठीक है ना। इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे दोबारा समझ लेते हैं, आपको यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, किन्हीं दो पिंडों के बीच में, अब आप इसको सुन लो, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। ये आप लिखोगे, उसके बाद आप ये चीज़ लिखोगे, ठीक है। यहाँ से आपका आ गया। तो इस चीज़ को समझते हैं। अब कुछ चीज़ें और भी हैं, ठीक है ना। तो यानी जितने बल से जो इस पे बल लग रहा है इसको हम बोलेंगे बल 1 पे, किसकी वजह से, 2 की वजह से, ठीक है ना। इस पे क्या होगा, इस पे जो बल लगेगा F किस पे, 2 पर, किसकी वजह से, 1 की वजह से, ठीक है ना। यानी इस पे इधर बल लगेगा और इस पे इधर लगेगा, ठीक है ना। मीन्स आप m1 इसको अपनी तरफ खींचेगा और m2 क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। यानी इनके बीच कैसा बल लग रहा है, अट्रैक्शन बल यानी आकर्षण बल, ठीक है ना। और कुछ और बात, जो आपका जो बल आया ना F, ये बल किसके बराबर है, यही बल, ठीक है ना। मीन्स जो बल, जिस बल से m2 m1 को अपनी तरफ खींच रहा है उतने ही बल से m2 किसको खींच रहा है, m1 खींच रहा है, ठीक है। वो कितना बल है, देखो g m1 m2 बाई डी स्क्वायर। यानी एक चींटी जितने बल से मुझे खींचती है उतने ही बल से हम चींटी को खींच पाते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जो बल लगता है ना वो हमारे द्रव्यमान और उस चींटी के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है तथा उसके बीच की दूरी के व्युत्पन्न के गुणनफल के बराबर होता है। सॉरी, दोबारा, जो उनके बीच बल लगता है वो लगता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यानी हमने बताया ना जितना चींटी हमें जितने बल से खींचती है उतने बल से हम भी चींटी को खींचते हैं। अभी इसका हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना, इस पे आधारित। चलिए,
हम 3 या 4 क्वेश्चन सोच रहे हैं कि यहाँ पे कर लें, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है 2 पिंड जिस पर आकर्षण बल F लग रहा है, ठीक है ना। 2 पिंड जिस पर आकर्षण बल F लग रहा है, यदि पिंड के बीच की दूरी दोगुनी, ठीक है ना, दोगुनी कर दी जाए तो उन पर नया बल क्या होगा। इसको आराम से समझते हैं, ठीक है ना। देखो हमें कुछ भी नहीं दिया है, कितना द्रव्यमान है और उनके बीच की दूरी कितनी, ये सब नहीं दिया है, ठीक है ना। तो इसको आराम से समझते हैं, ठीक है। सॉल्व कह रहा 2 पिंड, हमने मान लिया क्या पिंड है, एक यम1 है, एक क्या है यम2 है, इनके बीच दूरी क्या है मान लेते हैं d है, ठीक है ना। हम अब इधर मान सकते हैं ना जब दिया नहीं है। कह रहा है उनके बीच आकर्षण बल कितना लग रहा है, F लग रहा है, तो जो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा F क्या होगा, G यम1 यम2 अपान क्या हो जाएगा d² हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, यदि पिंड के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए। चलिए यहाँ देखते हैं। अब मान लेते हैं हमने क्या किया, ये आपका यम1 हो गया, एक क्या हो गया आपका यम2 हो गया, इनके बीच की दूरी क्या कर दिया हमने 2d कर दिया, दोगुनी करने का मतलब क्या हो गया डबल कर दिया गया। तो कह रहा है जो नया बल लगेगा वो कितना होगा। देखो मान लेते हैं नया बल क्या है, माना नया बल F डैश है, ठीक है ना। हमने मान लिया नया बल क्या है F डैश है, तो F डैश क्या हो जाएगा यहाँ से देखो, F डैश होगा G यम1 यम2 डिवाइड बाई इनके बीच की दूरी का स्क्वायर ना, दूरी क्या होगी 2d हो गई ना, 2d का स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा जो आपका नया बल होगा F डैश हो जाएगा G यम1 यम2, 2d की स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 4d² ना। अब देखो यहाँ पे F डैश इक्वल टू हो जाएगा, देखो यहाँ पे G m1 m2 G m1 m2 अपान d², G m1 m2 अपान d² क्या रख सकते हैं F रख सकते हैं ना। तो यानी F इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे F/4, यानी जो अब नया बल लगेगा ना वो पहले के बल के से 4 गुना कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आ गया ना नया बल क्या हो गया पुराने बल डिवाइड बाई 4, ठीक है ना। दोबारा समझते हैं कि देखो इसका मतलब भी हमने बताया था, हमारे भी जो फोर्स लगता है क्या होता है G यम1 यम2 डिवाइड बाई उनके बीच की दूरी का स्क्वायर। इसका मतलब ये है अगर उनके बीच की दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा बल कम होगा, अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो क्या होगा बल बढ़ेगा। तो यहाँ से हमको लगता है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। कह रहा है कि 2 पिंड, हमें नहीं पता है क्या मास है, तो हमने मान लिया m1 m2। कह रहा है जिस पर आकर्षण बल क्या लग रहा है F लग रहा है, हमने मान लिया उनके बीच दूरी क्या है d है, आकर्षण बल जो F लगेगा वो किससे बराबर होगा G m1 m2 बाई d²। कह रहा है कि अगर उनके बीच की दूरी डबल कर दी जाए तो नया फोर्स क्या होगा, माना नया फोर्स क्या F डैश है, इनके बीच दूरी क्या कर दिया 2d कर दिया, तो F डैश इक्वल टू क्या होगा G m1 m2
अपान क्या हो जाएगा, बीच दूरी का स्क्वायर 2d का स्क्वायर, यहाँ से हमारा आ गया F/4, ठीक है ना। अभी हम कुछ क्वेश्चन और भी कर रहे हैं, ठीक है ना इस पर। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। हमने बताया था ना कि अगर एक चींटी है, मैं हूँ, जितना बल मैं चींटी पे लगाऊंगा ना, आकर्षण बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल, उतना ही चींटी मुझ पे लगाती है, ठीक है ना। अब यहाँ समझते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन उसी पे बेस पे है, ठीक है ना। कह रहा है कि दो पिंड जिनका द्रव्यमान क्रमशः 2 kg एंड 4 kg है, ठीक है ना, तथा उनके बीच की दूरी 2 मीटर, बताओ किस पिंड पर ज़्यादा बल लगेगा, 2 kg पर, 4 kg पर, दोनों पर बराबर, या नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। अब चाहो तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में कर दो, ठीक है। आप सॉल्व करते हैं इसको। हमने क्या बताया था, ये आपका मान लो 2 kg का हो गया, ये क्या हो गया आपका 4 kg का, इनके बीच दूरी कितनी है 2 मीटर है। हमने बताया इनके बीच जो बल लगेगा ना F, वो क्या होगा, G(m1 m2 डिवाइड बाई d² ना, ठीक है ना। एक किसके बराबर होगा, मान लेते इस पर क्या बल लग रहा है, इस पर बल लग रहा है बल ऑन 2 ड्यू टू 4 kg, ये हो गया। ये क्या हो गया, बल 4 kg पे किसकी वजह से 2 kg की वजह से, ये दोनों क्या होंगे इसी बल के बराबर होगा ना, ठीक है ना। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसे वहाँ पे लिखा था m1 बल ऑन 1 ड्यू टू 2, ये सब लिखा था ना पीछे वाले लेक्चर में, ठीक है ना। यहाँ से समझते हैं ये चीज़ है, इनके बीच जो बल लगेगा ना वो क्या लगेगा, बराबर लगेगा। मतलब जितना 2 kg 4 kg को इतना बल से अपनी तरफ खींचेगा, उतना ही बल लगा के 4 kg 2 kg को खींचेगा। तो हमारा कौन सा आंसर होगा, दोनों पर बराबर बल लगेगा। अब यहाँ निकाल लेते हैं कितना बल होगा, देखो बल इक्वल टू हो जाएगा G की वैल्यू क्या होती है आपकी 6.67 इंटू की पावर क्या -11 इंटू m1 की वैल्यू क्या है 2, m2 की वैल्यू क्या है 4 डिवाइड बाई d की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया आपका F इक्वल टू आ गया G यानी 6.67 इंटू की पावर क्या -11 इंटू 2 इंटू 4। देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, 4 कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या आ गया F इक्वल टू आ गया यहाँ से 4 3 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन, ठीक है। मतलब बहुत ही छोटा बल लग रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब अगर ये है कि हम लोगों का मान लो कि मेरा वेट कितना है, मान लो मेरा वेट 72 75 जो भी होगा, मैं 75 kg का मैं हूँ। दूसरा मेरा दोस्त है वो भी क्या है 75 या 80 kg का है, ठीक है। हम लोग दोनों पास में हैं, ठीक है ना। तो उनके बीच क्या बल लगेगा, बहुत ही कम बल लगेगा। आप चाहे तो निकाल लेना, ठीक है ना। इसे निकालो, दो द्रव्यमान, एक 80 किलो का, एक क्या 100 किलो का मान लेते हैं, किन दूरी पे है 1 मीटर पे है। देखो कितना बल लगता है, तो बल बहुत कम आता है। इसलिए ना हम लोग समझ में नहीं आता, क्योंकि हम लोग क्या छोटे पिंड है, पिंड के पास छोटे द्रव्यमान वाले जो चीज़ें हैं हम लोग। पर जो बड़ी बड़ी द्रव्यमान यानी धरती जितनी बड़ी है, अर्थ जितना बड़ा, मून है, सन क्या, सन बहुत बड़ा है, पता है ना, सन बहुत ही बड़ा है, अर्थ से बहुत ज़्यादा बड़ा है, आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब कहानियाँ हो गई। अब हम इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगला लेक्चर क्या होगा नेक्स्ट डे।